जो हमने पिछली क्लासेस में टाइप 1 2 3 4 5 किए थे, उसके बेसिस पे एक सवाल दिया, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ट्राई एंड गिव मी आंसर। कैल्शियम फ्लोराइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको गिवन है और आपको पूछा है अगर इक्वल वॉल्यूम में कैल्शियम 2+ का सॉल्यूशन और F- के सॉल्यूशन को मिक्स करें तो कौन से केस में ABCD में CaF2 के प्रेसिपिटेट्स बनते दिख सकते हैं। यस, वेरी राइट। बहुत सारे बच्चों का सवाल सही है, आंसर सही दे रहे हो। आंसर इज बी, बॉम्बे। तो कैल्शियम 2+ कैल्शियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन लिखोगे एट सैचुरेशन पॉइंट एट इक्विलिब्रियम कैल्शियम और फ्लोराइड का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए ताकि पीपीटी फॉर्मेशन हो। इसकी कंडीशन क्या देखी थी कि जिस सॉल्ट के पीपीटी बनवाने उसकी आयनिक प्रोडक्ट को उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड करना होगा, एटलीस्ट उसके बराबर या उससे ज्यादा होना होगा। तो Ks आयनिक प्रोडक्ट आप कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ F- का स्क्वायर। दोनों वॉल्यूम, दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया इक्वल वॉल्यूम में, तो इक्वल वॉल्यूम में जब आप मिक्स करोगे तो टोटल वॉल्यूम डबल हो जाएगा और टोटल वॉल्यूम के डबल होने से दोनों आयंस की मोलर कंसंट्रेशन हाफ हाफ हो जाएगी। तो अब आपको ये चेक करना है कि कहां पर ये जो मोलैरिटीज आपको दी हैं इनका हाफ ऑफ मोलर कंसंट्रेशन और इसका हाफ ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, क्योंकि टोटल वॉल्यूम अगर पहले सोल्यूशन का V था तो दूसरे सोल्यूशन का भी VML। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मिलीमोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 2V। तो फाइनल कंसंट्रेशन कैल्शियम और क्लोरीन की हाफ हो जानी चाहिए जो उनके यहां पर गिवन है। तो अब आपको कुछ नहीं चेक करना, 10⁻⁻⁴/2 इंटू 10⁻⁻⁴/2 का स्क्वायर, क्या ये KSP से बड़ा आ रहा है। 10⁻⁻2/2 इंटू 10⁻⁻3/2 का स्क्वायर, क्या ये KSP वैल्यू से ज्यादा है। 10⁻⁻2/2 10⁻⁻5/2 का स्क्वायर, check it if it is more than solubility product।
10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁵/2। क्या ये KSP से बड़ा? आई एम ओनली कंसर्न्ड कि क्या आपने ये 2 फैक्टर काउंट किया। अगर ये 2 फैक्टर काउंट किया तो आपने बिल्कुल ठीक किया, अगर आपने 2 फैक्टर काउंट नहीं किया तो आपका सवाल गलत है। गुड, वेरी गुड। सो आज की क्लास से हम जो टाइप 6 के न्यूमेरिकल है, टाइप 6 के न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करने लगे। आप हेडिंग बनाओ अपनी कॉपी में, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। आज की क्लासेस से ऑनवर्ड जितनी भी हमारी आयनिक इक्विलिब्रियम की 2 से 3 क्लास जितनी भी लगेंगी, वो सारी प्योर एडवांस्ड लेवल की होंगी। जेई मेंस लेवल से, जेई मेंस के लिए ऑलरेडी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। पुलक गुप्ता, अब जब सेशन खत्म होने पे है, यू आर नॉट सपोज टू आस्क दिस काइंड ऑफ सिली डाउट कि 2 से डिवाइड क्यों किया। दिस इज वेरी वेरी इजी थिंग विच यू शुड नेवर आस्क, बिकॉज ये बहुत आसान सी चीज थी जो आपको पता लगनी चाहिए थी कि मैंने 2 से डिवाइड क्यों किया। जिनको भी ये डाउट है वो अपने आप सोचेंगे कि यहां पर ये सर ने 2 से डिवाइड क्यों करवाया, क्योंकि यही तो ये क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं। डिस्कस योर सेल्फ, आई एम नॉट सपोज टू गिव यू आंसर ऑफ दिस, क्योंकि हमने बिल्कुल इसी तरह के सवाल पिछली क्लासेस में किए थे। आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2 फैक्टर क्यों आया, और मैंने थोड़ी देर पहले इसका एक्सप्लेनेशन बोल के भी अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। Now the topic is selective precipitation. This is one of the very very important topic जिससे related solubility product से सवाल आ सकते हैं। अब हमारा थीम क्या होगा ये देखना, मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगा। थीम ये होगा, आपको इस सोल्यूशन के अंदर 2 आयंस दिखेंगे या मोर देन 2 आयंस दिखेंगे, आयन 1, आयन 2, आयन 3। हो सकता है तीनों केटायन हो सकता है तीनों एनायन हो। मोर देन 1 टाइप ऑफ केटायंस या मोर देन 1 टाइप ऑफ एनायंस होंगे। लेकिन जब मैंने ये बोला कि ये आयंस हैं, तो ये अब आपके कॉमन सेंस में चली गई बात कि जो आयंस होते हैं वो किसी सॉल्ट की डिसॉल्व्ड फॉर्म कहलाता है या अनडिसॉल्व्ड फॉर्म कहलाता है। When we speak of an ion in a solution, it represents dissolved form of the salt. तो किसी सॉल्ट का डिसॉल्व्ड फॉर्म में किसी यहाँ पे आयंस है। अब मैं बाहर से एक दूसरा सॉल्यूशन डालूंगा। जब मैं दूसरा सॉल्यूशन डाल रहा हूं, इसके लिए एक इसके अंदर भी कुछ केटायन और एनायन है। लेट्स से आयन डैश प्लस आयन डबल डैश, यानी कि ये सॉल्ट पानी में फुली सॉल्युबल है, जिसका एक केटायन और एक एनायन है, या ये एनायन ये केटायन है। मतलब मैंने जब आयन डैश और आयन डबल डैश बोला तो ये केटायन एनायन है उस सॉल्ट के जिसको मैं पानी में डालूंगा, और ये भी फुली सॉल्युबल है। या हो सकता है इसका फुली सॉल्युबल सॉल्यूशन हम मिक्स कर रहे हैं, या तो इस सॉल्ट की पाउडर फॉर्म इसमें डाल रहे हैं जो कि पानी में जाके फुली सॉल्युबल है, या फिर इसका सॉल्युबल सॉल्यूशन रेडीमेड लेके इसमें डाल दिया। अब इसका सपोज करो ये पर्टिकुलर आयन, आयन डैश, इन तीनों के साथ मिलके अगर प्रेसिपिटेट बना रहा हूं, यानी कि ये आयन इससे भी रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाए, ये आयन इससे भी रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाए, ये आयन इससे भी रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाए, तो क्वेश्चन ये होगा, अगर मैं आपको इसकी मोलर कंसंट्रेशन दे दूं तो आपको ये पता करना है कि ये आयन जिस मोलर कंसंट्रेशन में डाला जा रहा है, क्या वो इस आयन के साथ मिलके इसके सॉल्ट की पीपीटी बनाएगा, क्या ये इस आयन के साथ मिलके इसके सॉल्ट के पीपीटी बनाएगा, क्या ये आयन इसके साथ मिलके इसके सॉल्ट की पीपीटी बनाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास सॉल्यूशन में यहां पर मैंने सॉल्ट, 3 सॉल्ट मिक्स कर दिए, सोडियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड।
क्योंकि ये अल्कली मेटल के सॉल्ट्स हैं, अल्कली मेटल आयंस के सॉल्ट्स आर जनरली सॉल्युबल, यानी कि सोल्यूशन के अंदर सोडियम आयोडाइड Na की फॉर्म में नहीं है, Na प्लस आई माइनस, NaBr, Na प्लस Br माइनस, Na प्लस आई माइनस। मान लेता हूं मैंने आपको बोला कि ये 0.3 मोलर है, ये 0.05 मोलर है और ये 0.006 मोलर है। मान लो इसको भी मैंने बोल दिया 3 इंटू 10⁻⁻5 मोलर है। तो मेरी क्लास का स्टूडेंट ये समझ लेगा कि सर जब यहाँ NaI, NaBr, NaCl की मोलैरिटी बोल रहे हैं तो हमें इनकी मोलैरिटी में इंटरेस्ट नहीं, इनके आयंस की मोलैरिटी में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये फुली सॉल्युबल सॉल्ट है। इसका मतलब कि मेरे सोल्यूशन में I माइनस की मोलर कंसेंट्रेशन 3 इंटू 10⁻⁻5 है, Br माइनस का मोलर कंसेंट्रेशन 5 इंटू 10⁻⁻2 मोलर है और Cl माइनस की मोलर कंसेंट्रेशन 6 इंटू 10⁻³ मोलर। अब मैंने आपसे बोला कि मैंने बाहर से सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला, द वर्ड इज सॉल्यूशन, यानी कि AgNO3 इज फुली सॉल्युबल इन वाटर, उसका एक्वस सॉल्यूशन में इसमें डाल रहा हूं। और वैसे भी आपको बता दिया गया था ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। और मैंने बोला कि इसकी मोलैरिटी है 2 इंटू 10⁻²। मान लेते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट की मोलैरिटी है 2 इंटू 10⁻²। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि जैसे मैं ये सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन इसमें डालूंगा तो बताओ किस किस के पीपीटी बनेंगे और किस किस के पीपीटी नहीं बनेंगे। तो नेचुरल सी बात है, ये क्वेश्चन काफी इससे मिलता जुलता है। और अगर मैंने सपोज आपको इन सबकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दी तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि अगर सिल्वर प्लस की ये मोलर कंसंट्रेशन है और मैंने इसका मान लो 1 लीटर लिया इस सोल्यूशन का, और ये भी सोल्यूशन 1 लीटर है, ये भी इसका भी 1 लीटर सोल्यूशन दिया, सिल्वर नाइट्रेट का भी 1 लीटर है और इसका भी 1 लीटर है, तो मुझे सबसे पहले ये देखना कि सबसे पहले पीपीटी किसके बनेंगे। मान लो कि मैंने आपको ये आइडिया दिया, ये क्वेश्चन में दिया KSP ऑफ AgI is 8 into 10⁻17, KSP of AgBr is 4 into 10⁻13 and KSP of AgCl is 2 into 10⁻10। ये डाटा आपको मैंने दे दिया। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, मेरा सवाल क्या होगा टाइप 6 में, अब मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, व्हाट विल बी सीक्वेंस इन विच पीपीटी विल फॉर्म। मतलब AgI के पीपीटी पहले बनेंगे या AgBr के या AgCl के, पहले किसके बनेंगे। अब यहां से आपने क्या समझना है, सुधांशु बिल्कुल गलत आंसर, बिल्कुल फेल एंड बिल्कुल ही इडियोटिक आंसर था। सबसे पहले आपने ये देखना, जिसके पीपीटी बनाने हैं, जिसके पीपीटी बनाने हैं उसके लिए ये सॉल्यूशन में आप इसे डाल रहे हो ना, तो जो डाला जा रहा होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। याद है ब्यूरेट वाले एक्सपेरिमेंट, जो हम बाहर से डालते हैं लाइक ब्यूरेट से डालते हैं, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसका मतलब ये कि बेसिकली मुझे आपसे ये पूछना है कि यदि इस सॉल्यूशन में I माइनस की मोलैरिटी इतनी है तो इसके पीपीटी बनने के लिए कितना सिल्वर प्लस चाहिए। AgBr के पीपीटी बनने के लिए जो बाहर से डाला जा रहा है उसकी मिनिमम क्वांटिटी कितनी चाहिए। पीपीटी बनने कब स्टार्ट होंगे, पीपीटी जस्ट स्टार्ट तब होंगे
उन आयंस की of Ag plus is required to start PPT formation of AgI. तो मैं बोलूंगा कि AgI का इक्विलिब्रियम, सैचुरेशन पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आप किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करोगे? इस इक्वेशन से। और AgI के पीपीटी कब बनेंगे? जब AgI की आयनिक प्रोडक्ट KSP ऑफ AgI को एक्सीड करने की कोशिश करेगी, इसके बराबर या इससे बड़ी होगी। इसकी आयनिक प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर पॉजिटिव इंटू I माइनस, और इसकी KSP वैल्यू 8 इंटू 10⁻17। I माइनस की मोलैरिटी कितनी है? अगर ये 1 लीटर सोल्यूशन है और इसका भी 1 लीटर सोल्यूशन मैंने इसमें डाल दिया, तो फाइनल सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम तो 2 लीटर हो गया, और मोलैरिटी मुझे I माइनस की अगर दी गई है 3 इंटू 10⁻5 डिवाइड बाय 2, क्योंकि दोनों सोल्यूशन का 1-1 लीटर मिक्स किया जा रहा है इसमें, ये भी 1 लीटर है और ये भी 1 लीटर इसमें मिक्स किया जा रहा है, तो फाइनल सोल्यूशन में उसकी मोलर कंसंट्रेशन इतनी है। तो अब आप ये देखोगे कि I माइनस की इस मोलर कंसंट्रेशन से पीपीटी बनने के लिए कितना सिल्वर प्लस चाहिए? सिल्वर प्लस की मोलैरिटी क्या होनी चाहिए? और इसी तरीके से AgCl के पीपीटी बनने के लिए, AgBr के पीपीटी बनने के लिए, अगर आपको Cl माइनस और Br नेगेटिव की कंसंट्रेशन फाइनल सोल्यूशन में मालूम है, तो उस कंसंट्रेशन से कितना सिल्वर प्लस कम से कम होना चाहिए, ताकि उस कंसंट्रेशन का ये जो आयनिक प्रोडक्ट है उस सॉल्ट की KSP से एक्सीड करवाना हो। तो आपको ये बताना है कि किसके लिए सिल्वर प्लस की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, किसके लिए सिल्वर प्लस की क्वांटिटी कम चाहिए, किसके लिए सिल्वर प्लस की क्वांटिटी सबसे कम चाहिए। तो आपको AgCl, AgBr, AgI के लिए सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन बतानी है कि व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस शुड बी एडेड इन द सॉल्यूशन। तो अब आप अगर कोई हमें ये कहे कि भाई Ag प्लस की कंसंट्रेशन यहां से कितनी आ रही है, सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन आएगी 16/3 इंटू 10⁻12 मोलर, राइट। इसका मतलब जब तक सिल्वर प्लस की मोलैरिटी इस सोल्यूशन से आने वाले सिल्वर से, जब आप धीरे धीरे इसमें डालोगे, तो जब तक सिल्वर प्लस की मोलैरिटी इतनी वैल्यू से एक्सीड नहीं कर जाती, AgI के पीपीटी नहीं बनेंगे। अगर मैंने आपको यहां पे इसकी मोलैरिटी ना भी दी होती, तब भी आप ये सीक्वेंस बता सकते हो, क्योंकि आपको ये पता करना है कि सिल्वर प्लस की कितनी मिनिमम मोलर कंसेंट्रेशन चाहिए जो हम इस सोल्यूशन में डालें और इसके पीपीटी बने। तो मैं बोलूंगा कि सिल्वर प्लस की मिनिमम मोलर कंसेंट्रेशन इस सोल्यूशन में इतनी होनी चाहिए ताकि AgI के पीपीटी बने। अब आप मुझे ये बताओ, क्या AgBr सेम चीज AgBr के लिए करके आप सिल्वर प्लस की मोलर कंसेंट्रेशन बता सकते हो कितनी आएगी? AgBr के पीपीटी फॉर्मेशन जस्ट स्टार्ट होने के लिए हाउ मच कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस इज मिनिमम रिक्वायर्ड? हाउ मच कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर पॉजिटिव आयन is minimum required to start PPT formation of AgBr? यदि AgBr की KSP वैल्यू आपको गिवन हो, that will be silver positive into Br minus, this ionic product of AgBr should be at least more than its KSP, और KSP 4 into 10⁻13 है। और अगर आपने यहां 1 लीटर सोल्यूशन में NaCl डाला और बाहर से AgNO3 का सोल्यूशन मिला रहे हो, मान लो कि वो भी 1 लीटर सोल्यूशन डाला, तो बेसिकली आप यहां से अगर Br माइनस की मोलैरिटी कितनी 0.05/2 कर दो, इनफैक्ट
इस सवाल में तो आइडियली मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा बदल दिया। मैंने क्वेश्चन यहां पे रख दिया पहले कि बताओ सिल्वर प्लस की मिनिमम कंसेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली तो मैं सिल्वर प्लस इस सोल्यूशन में डाल रहा हूं ना, तो मैं देख रहा हूं कि इसी सोल्यूशन में जब मैं सिल्वर नाइट्रेट डाल रहा हूं, मान लो मैंने आगे फर्दर आपको और हिंट दे दिया, एज्यूमिंग एज्यूमिंग वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मतलब सिल्वर नाइट्रेट जो आप डाल रहे हो वो इतनी कम मात्रा में डाल रहे हो, धीरे धीरे डाल रहे हो, इतनी कम मात्रा में कि टोटल वॉल्यूम 1 लीटर ही है। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कि वॉल्यूम का इंक्रीमेंट बहुत मामूली मामूली सा हो रहा है। फिर आपको ये 2 फैक्टर अब करना नहीं चाहिए, एज्यूमिंग वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो ये 8/3 ही रहने दो। लेट्स से मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप सिल्वर नाइट्रेट डाल रहा हूं, एक एक ड्रॉप डाली, एक एक ड्रॉप, दो ड्रॉप डाली, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मैं बहुत कम मात्रा में डाल रहा हूं। तो सपोज इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऐड करने से ऑलमोस्ट लाइक 1 लीटर, ही ऑलमोस्ट 1.0001 लीटर हो गया, 1.002 लीटर हो गया, कुछ इस तरीके से। वॉल्यूम बढ़ेगा तो सही, पर बहुत मामूली मात्रा में, क्योंकि आप ड्रॉप बाय ड्रॉप सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हो। तो Ag प्लस की मिनिमम मोलर कंसेंट्रेशन इतनी चाहिए, लेकिन यहां से अगर मैं Br माइनस की मोलैरिटी 0.05 रखूं, तो सिल्वर प्लस की मोलर कंसेंट्रेशन 4 इंटू 10⁻13 बाय 5 इंटू 10⁻², यानी कि 0.8 इंटू 10⁻11 या 8 इंटू 10⁻12 मोलर है। अब मुझे यहां से एक चीज ये बताओ, इस डाटा और इस डाटा से मुझे एक चीज ये बताओ, किसको सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन बाहर से, जब मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप डालूंगा ना सोल्यूशन में सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी, तो सोल्यूशन में सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन पहले ये वाली बनेगी या ये वाली बनेगी। मान लो जब हम कोई चीज बाहर से डालते हैं, ध्यान से समझना, पहले मेरी बात सुन लो, फटाफट आंसर ना दो, बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। मान लो मैंने बाहर से एक ड्रॉप डाली और सोल्यूशन में सिल्वर की कंसेंट्रेशन बन गई 0.05, मैंने फिर एक और ड्रॉप डाली, सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन बन गई 0.1, फिर मैंने एक और ड्रॉप डाली 0.15, फिर एक और ड्रॉप डाली 0.2 बन गई। तो पहले कौन सी कंसेंट्रेशन सिल्वर प्लस की सोल्यूशन में बनेगी, ये वाली या ये वाली? 8/3 इंटू 10⁻12 वाली या 8 इंटू 10⁻12 वाली? ऑब्वियसली ये पहले आएगी। क्यों, क्या रीजन दोगे? क्योंकि जब आप कोई चीज बाहर से डालते हो तो पहले छोटी वैल्यू सोल्यूशन में बनेगी ना, बाद में बड़ी वैल्यू बनेगी। ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है भाई, ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। और जब आप बाहर से कुछ चीज सोल्यूशन में डालोगे, बाहर से ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो पहले छोटा नंबर कंसंट्रेशन सोल्यूशन में बनेगा। इसका मतलब कि जब आप बाहर से सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हो, तो पहले सिल्वर की मोलर कंसेंट्रेशन ये इस सोल्यूशन में बनेगी, और जैसे सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन ये वाली बनेगी इसमें, तो हम बोलेंगे कि भाई सोल्यूशन में से एजीआई के पीपीटी बनने चाहिए। अब किसी ने मुझे ये दोबारा से पूछा कि सर आपने 2 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हो, मैंने अभी आपको क्या कंडीशन लगा दी, एज्यूमिंग वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसको आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो। और जब हम किसी चीज में ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं, 1000 मिलीलीटर में अगर एक ड्रॉप डाली, तो 1000 मिलीलीटर में 1000 मिलीलीटर 0.01 मिलीलीटर हो गया, तो वो मेरे लिए 1000 मिलीलीटर ही। तो द क्वेश्चन इज कि अगर मैं इसे ड्रॉप बाय ड्रॉप लिमिटिंग रिएजेंट में डाल रहा हूं, तो इस सोल्यूशन का वॉल्यूम एज्यूमिंग कांस्टेंट है, तो आई माइनस की इस मोलर कंसेंट्रेशन को पीपीटी बनाने के लिए कम से कम सिल्वर प्लस की मोलर कंसेंट्रेशन ये होनी चाहिए। और अगर Br माइनस के पीपीटी बनाने होते, तो Br माइनस की इस मोलर कंसेंट्रेशन से पीपीटी बनवाने के लिए सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन इतनी चाहिए। अब ये चीज चेक करो, Cl माइनस के लिए, Cl माइनस के लिए पीपीटी बनाना अगर स्टार्ट करना है, तो कितना सिल्वर प्लस चाहिए? लेट्स से अगर व्हाट concentration of I minus, sorry, silver plus
is required to start precipitation of AgCl। तो यहां से अगर मैं इसकी आयनिक प्रोडक्ट को इसकी KSP से एक्सीड करवाना चाहता हूं, तो Cl माइनस की मोलर कंसेंट्रेशन इस सोल्यूशन में कितनी है? 6 × 10⁻³ और KSP वैल्यू कितनी दी थी? 2 × 10⁻10। तो यहां से सिल्वर प्लस की मोलर कंसेंट्रेशन कितनी आएगी? दैट इज 1/3 × 10⁻7। अब आप मुझे ये बताओ, ये वाली सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, सबसे बड़ी आई, और ये छोटी और ये सबसे छोटी। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में किसके पीपीटी बनने की टेंडेंसी सबसे कम है? किसके पीपीटी बनने की टेंडेंसी सबसे कम है? AgCl। क्योंकि जब मैं बाहर से सिल्वर नाइट्रेट डाल रहा हूं, तो सिल्वर प्लस की कौन सी कंसेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में सबसे पहले बनेगी? 8/3 × 10⁻12 या 8 × 10⁻12 या 1/3 × 10⁻7? ऑब्वियसली ये नंबर। इसका मतलब ये है, अगर मैंने बाहर से सिल्वर प्लस इतनी मात्रा में डाला, अगर मैंने बाहर से सिल्वर प्लस इतनी मात्रा में डाला जो सिर्फ इस वैल्यू के बराबर हो, उसके बाद मैंने सिल्वर प्लस डालना बंद कर दिया, सपोज मान लो मैंने सिल्वर प्लस की ड्रॉप्स डाली और तब तक डाली जब तक सिल्वर प्लस की मोलैरिटी इस सॉल्यूशन में इतनी ना हो जाए, और जैसे इतनी हुई मैंने बाहर से सिल्वर नाइट्रेट की ड्रॉप्स डालनी बंद कर दी, तो बताओ उस केस में आपको इस बर्तन में क्या दिखेगा? आपको इस बर्तन में क्या दिखेगा? क्या विजिबल दिखना शुरू हो जाएगा? आपको AgI के पीपीटी बनते हुए दिखने शुरू हो जाएंगे, लेकिन AgCl और AgBr के प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। AgCl और AgBr के पीपीटी नहीं बनेंगे, लेकिन AgI के पीपीटी बनते जस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आपने सिल्वर प्लस की ये वाली मोलैरिटी सोल्यूशन में रखी है और इसको आप AgBr के KSP के KIP की एक्सप्रेशन में रख दो, अगर ये नंबर आपने यहां रखा होता, अगर ये नंबर आपने यहां रखा होता, तो क्या इससे AgBr के पीपीटी बनते? अगर सिल्वर प्लस की इस कंसेंट्रेशन को आप यहां रख देते और Br माइनस के साथ यहां प्रोडक्ट चेक करते, क्या वो KSP से ज्यादा होता? नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इतनी मोलर कंसेंट्रेशन AgBr के पीपीटी बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है सिल्वर प्लस की। ऑब्वियसली अगर आप इस नंबर को, इस वैल्यू को यहां रख दो, अगर इस कंसेंट्रेशन को यहां रख दो, तो क्या इन दोनों की प्रोडक्ट KSP से एक्सीड करती? नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ध्यान से सोचना, बड़ा इनऑर्गेनिक का स्पेशल लॉजिक है। इसका मतलब यह हुआ, अगर आपको सॉल्यूशन में 3 तरह के आयंस दे दिए जाए, I-, Br-, Cl-, और आपको पता है कि ये तीनों के तीनों किसी कॉमन केटायन के साथ पीपीटी बना सकते हैं, लाइक सिल्वर प्लस, तो ये तो गेम आपके हाथ में आ गई कि आप जिसके पीपीटी बनवाना चाहते हो बनवा लो, जिसके पीपीटी नहीं बनवाना चाहते उसके लिए सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन उतनी डालो ही मत जो उसके पीपीटी बनाने के लिए कम से कम चाहिए। इसका मतलब अगर आपको AgI के पीपीटी चाहिए और AgBr और AgCl की पीपीटी नहीं चाहिए, तो आप सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन इतनी ही रखना, यानी कि बाहर से सिल्वर नाइट्रेट इतना डालना कि सिल्वर प्लस की फाइनल मोलर कंसेंट्रेशन इस सॉल्यूशन के अंदर इतनी ही रह जाए, इससे एक्सीड ना करे। अब मैं इस टेक्निक को कैसे यूज करूंगा? इस टेक्निक को कैसे यूज करूंगा, ध्यान से समझना। पानी के अंदर मोर देन 1 एनायन है, पर इन 3 एनायंस में से जो पानी में पॉल्यूटेंट है, पॉइजनिंग कॉज कर रहा है वाटर के लिए, समवन इज पॉल्यूटेंट इन वाटर, मान लो I- इज पॉल्यूटेंट इन वाटर, तो मुझे अब ये बताओ, अगर I- पॉल्यूटेंट है वाटर में लेकिन Br- Cl- आर सेफ फॉर वाटर, तो मुझे ये बताओ आप पॉल्यूटेंट को पानी से निकालना चाहते हो,
तो हम इस टेक्निक का यूज करेंगे कि बाहर से कोई ऐसा आयन डालेंगे जिस आयन से एक के पीपीटी बने और दूसरे के ना बने। लेकिन यहां पर एक कंडीशन हो गई, जिसके पीपीटी बनेंगे सबसे पहले वो वही होगा जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे पीपीटी सबसे पहले उसके बनेंगे जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है। ज्यादा वाला तो ढक्कन है जो बोल रहा है, वो रट रहा है, समझ नहीं रहा। जिसके पीपीटी पहले बनेंगे इसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन में अपने आयंस की फॉर्म में रहना ही नहीं चाहता। जिसके पीपीटी सबसे पहले बन रहे हैं मतलब क्या है, उसको सबसे पहले सॉल्यूशन में से बाहर आने की जल्दी मची हुई है। वो चाहता है बाहर से कोई आए, फटाफट मैं उसको कैच करूं और सॉल्यूशन से बाहर आ जाऊं। यानी कि जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी उसको सबसे पहले पानी में से, सॉल्यूशन में से बाहर आने की होड़ लगी होगी। इसका मतलब इस मेथड से आप सिलेक्टिवली किसी एक आयन को पीपीटी फॉर्म में लेके आ सकते हो। अब ऑब्वियसली बात है, जिनको समझ आया है ये चीज उनके लिए नेचुरल क्वेश्चन है, सर अगर हमें एजीसीएल के पीपीटी बनाने हो, अगर हमें एजीबीआर की पीपीटी बनाने हो, तो डेफिनेटली उसका भी इलाज बताऊंगा। पर अभी आप यहां से उस चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। यानी कि अभी तक जो मैंने आपको सिखाया वो ये है कि अगर आपके पास मोर देन वन एनायन हो, तो जो सबसे कम सॉल्युबल होगा, जिस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, उसको पीपीटी आउट करना सबसे पहले पॉसिबल है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट डालूंगा तो आप अब मुझे सीक्वेंस बता सकते हो किस सीक्वेंस में पीपीटी बनेंगे? पहले एजीआई के पीपीटी बनेंगे, या एजीसीएल के पीपीटी बनेंगे, या एजीबीआर के पीपीटी बनेंगे? सबसे पहले पीपीटी किसके बनेंगे? सिल्वर प्लस की सबसे कम कंसंट्रेशन एजीआई के लिए चाहिए, तो एजीआई सबसे पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा। दिस विल बी नंबर वन। और नंबर टू में देखो, एजीबीआर की पीपीटी बनने के लिए कितना सिल्वर प्लस चाहिए? 8 × 10⁻²। और एजीसीएल के पीपीटी के लिए सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन ये चाहिए, जिसके लिए सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, इसका मतलब वो पीपीटी लास्ट में बनाएगा। तो इसका मतलब सीक्वेंस विल बी एजीआई नंबर 1, नंबर 2 एजीबीआर, नंबर 3 एजीसीएल। क्या आपको सीक्वेंस पहचानना आ जाएगा? पहले तो मैं इसी की आपको प्रैक्टिस कराता हूं, फिर आपको इसी में एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 एडवांस्ड शीट में से क्वेश्चन नंबर 3। ए सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 is added drop by drop to 1 liter of a solution containing 10⁻⁻4 mole barium 2 plus and 10⁻⁻5 mole silver plus. KSP of barium carbonate is 8 × 10⁻⁹ and KSP of silver carbonate is 6.9 × 10⁻12। तो मेरा पहला सवाल यही है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस इन विच पीपीटी विल फॉर्म।
चलो देखो, मैंने ये बोला, इस ध्यान से क्वेश्चन को देखना। आपको क्वेश्चन में ये बोला कि 1 लीटर का सोल्यूशन है। इस 1 लीटर के सोल्यूशन में बेरियम 2 प्लस के मोल्स दे दिए गए 10⁻⁴ और इसमें सिल्वर प्लस के मोल्स भी दे दिए 10⁻⁵। पहले तो मुझे ये बताओ, ये उनके वो मोल है जो 1 लीटर सोल्यूशन में, तो क्या ये सिल्वर प्लस और बेरियम 2 प्लस की कुछ बन गई? ये नंबर मोल के अलावा कुछ और भी बन गया? ऑब्वियसली ये इनकी मोलैरिटी बन गई, मोलैरिटी, क्योंकि दिस मच मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर। अब वो बाहर से क्या डाल रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट। अगर बाहर से सोडियम कार्बोनेट डाला जा रहा है और वो भी लिखा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? सोडियम कार्बोनेट। यानी कि इसको धीरे थोड़ा 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 डाल रहे हैं। तो जैसे ही हम यहां से सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो सोल्यूशन में बेरियम 2 प्लस इसके कार्बोनेट आयन के साथ मिलके पीपीटी बना सकता है, क्योंकि KsP BaCO3 की गिवन है। जिसकी KsP गिवन है यानी कि वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, उसके पीपीटी बन सकते हैं। और Ag प्लस भी इस कार्बोनेट के साथ मिलके पीपीटी बना सकता है। तो अब मुझे ये चेक करना है कि सोडियम कार्बोनेट से हमें कार्बोनेट की मिनिमम कंसेंट्रेशन कितनी चाहिए ताकि Ag2CO3 के पीपीटी बनने जस्ट स्टार्ट हो और बेरियम कार्बोनेट के पीपीटी बनने जस्ट स्टार्ट हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? बेरियम कार्बोनेट के लिए इसके के आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखते हैं। बेरियम कार्बोनेट विल डिसोसिएट टू फॉर्म बेरियम आयन एंड कार्बोनेट आयन। तो मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट क्या होनी चाहिए? व्हाट इट शुड बी टू प्रेसिपिटेट, टू स्टार्ट precipitation of Ag2CO3, oh sorry, बेरियम कार्बोनेट। तो मैं सबसे पहले इसकी आयनिक प्रोडक्ट चेक करने लगा हूं। आयनिक प्रोडक्ट शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू इट्स KsP। तो मैं ये देखूंगा कि इसकी आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे? कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। और ये नंबर KsP कितना दिया है? 8 इंटू 10⁻⁹। तो बेरियम प्लस की कंसेंट्रेशन आपको कितनी दी है? 10⁻⁴ डिवाइड बाय 1 लीटर। वॉल्यूम से डिवाइड जरूर करना है क्योंकि सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, मोलैरिटी रखनी है। तो यहां से आप ये बता सकते हो कि कार्बोनेट की कंसेंट्रेशन कितनी हो जानी चाहिए जब सोल्यूशन में इसकी पीपीटी फॉर्मेशन स्टार्ट करानी है। इतने, यानी कि जब बाहर से सोडियम कार्बोनेट आप इतनी मात्रा में डालोगे कि सोडियम कार्बोनेट से आने वाले कार्बोनेट एनायन की मोलर कंसेंट्रेशन जब तक इस वैल्यू को टच नहीं करती तब तक BaCO3 के पीपीटी नहीं बनेंगे। अब सेम चीज आप निकालो सिल्वर कार्बोनेट के लिए। यदि सोल्यूशन में हमें इतने सिल्वर प्लस को पीपीटी बनवाना हो, इतने सिल्वर प्लस से पीपीटी बनवाने हैं, यानी कि ये पूरे का पूरा सिल्वर प्लस मुझे पीपीटी फॉर्म में स्टार्ट करवाना है प्रेसिपिटेशन, तो कितना कार्बोनेट की कंसेंट्रेशन चाहिए? तो हम उसके लिए आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिख लेंगे। It will form 2 silver positive and carbonate ion। तो इसकी आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, एंड दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस का स्क्वायर। ये स्क्वायर करना मत भूलना क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट विच इज हाउ मच? 6.9 इंटू 10⁻⁻12। और सिल्वर प्लस की मोलर कंसेंट्रेशन है 10⁻⁵ डिवाइड बाय 1 लीटर जरूर करना है, स्क्वायर इंटू कार्बोनेट। तो अब आप मुझे ये बताओ यहां से कार्बोनेट की कंसेंट्रेशन कितनी आ गई? 6.9 इंटू 10⁻²। इसका मतलब बाहर से जब मैं सोडियम कार्बोनेट ड्रॉप बाय ड्रॉप डालूंगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो किसके पीपीटी पहले बनेंगे?
किसके लिए कार्बोनेट की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में पहले डेवलप होगी? ये नंबर पहले बनेगा सोल्यूशन में या ये नंबर पहले बनेगा? ऑब्वियसली ये, जब आप बाहर से कुछ डालोगे तो पहले सोल्यूशन में कार्बोनेट की ये कंसंट्रेशन बनेगी। तो हमें ये पता लग गया कि जब मैं सोडियम कार्बोनेट ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना शुरू कर दूंगा तो पहले पीपीटी अगर बने तो वो बेरियम कार्बोनेट के बनेगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे सिल्वर प्लस को पीपीटी नहीं बनवाना, तो आप क्या करोगे? अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे सिल्वर प्लस के पीपीटी नहीं बनवाने, मैं चाहता हूं कि Ag2CO3 पीपीटी ना हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप सोल्यूशन में कार्बोनेट की कंसंट्रेशन किससे कम रखोगे? इससे कम रखोगे या इससे कम रखोगे? अगर हमें Ag2CO3 के पीपीटी नहीं बनवाने, आप बोलोगे सर इतना भी रख लो तो भी नहीं बनेंगे, पर अगर आप इससे कम रखोगे तो भी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी इससे छोटा ही तो है। इसका मतलब जब तक सोल्यूशन में बाहर से सोडियम कार्बोनेट जो डाला जा रहा है, जब तक कार्बोनेट की कंसंट्रेशन इस नंबर से कम होगी तो सिल्वर कार्बोनेट को तो पीपीटी नहीं बनेगी। अब मुझे एक बात सवाल देना, आपने मुझे अब ये बताना है, मैं यहां पे कार्बोनेट की कुछ कंसंट्रेशन रखूंगा, आपने मुझे बताना है जिस कंसंट्रेशन की मैं बात कर रहा हूं कार्बोनेट आयन की, उस पे किसके पीपीटी बन सकते हैं और किसके नहीं बन सकते, या तो दोनों के नहीं बन सकते या एक के बन सकते हैं, ये आपने मुझे बताना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, मैंने बाहर से, अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैंने सोडियम कार्बोनेट बाहर से डाला और इस कार्बोनेट की कंसंट्रेशन इस सोल्यूशन के अंदर मैंने रख दी, किसी तरीके से इतनी बना दी, ये मोलर कंसंट्रेशन मैंने कर दी। मुझे बताओ अगर सोल्यूशन में कार्बोनेट की ये मोलर कंसंट्रेशन हो तो किसके पीपीटी अंदर आपको दिख रहे होंगे और किसके पीपीटी नहीं दिख रहे? जब मैंने कार्बोनेट की ये कंसंट्रेशन रखी होगी तो इतनी कंसंट्रेशन कार्बोनेट की अगर मैंने यहां रख दी होती तो क्या वो बेरियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड कर जाती? बिल्कुल करती। अगर मैंने ये कंसंट्रेशन यहां रखी होती और इनका प्रोडक्ट चेक करता, क्या वो इस नंबर से बड़ा होता? डेफिनेटली बड़ा होता। तो हम कहेंगे कि इस मोलर कंसंट्रेशन से Ag2 बेरियम कार्बोनेट के तो पीपीटी अंदर होंगे पर सिल्वर कार्बोनेट के पीपीटी नहीं बने। अब मेरा सवाल आपसे जेई एडवांस के लिए है। अब मेरा सवाल, उसके लिए पेन नहीं चलाना पड़ेगा, मेरा सवाल सुनना ध्यान से। When concentration of carbonate in solution is this, when concentration of carbonate in the solution is this much, what is concentration of silver ions in this solution? What is concentration of silver ions in this solution when concentration of carbonate is this? सिल्वर प्लस की मोलैरिटी इस सॉल्यूशन में कितनी होगी अगर मैंने कार्बोनेट इतना रखा है? आंसर इज पूरे का पूरा सिल्वर प्लस सॉल्यूशन में रहेगा, क्योंकि सिल्वर प्लस के तो प्रेसिपिटेट बने नहीं, Ag2CO3 के तो पीपीटी बने नहीं, तो सॉल्यूशन में सिल्वर प्लस की मोलैरिटी तो इतनी ही रह जाएगी। बट माय ग्रेट क्वेश्चन इज अगर सॉल्यूशन में कार्बोनेट की कंसंट्रेशन इतनी है तो सॉल्यूशन के अंदर विद इन द सॉल्यूशन बेरियम आयन कितना है? हमें इतना तो पता लग गया कि इस कंसंट्रेशन से डेफिनेटली सॉल्यूशन के अंदर बेरियम कार्बोनेट की तो पीपीटी बने, और अगर बेरियम कार्बोनेट की पीपीटी बने तो वो पीपीटी सॉल्यूशन का हिस्सा तो है नहीं, सॉल्यूशन का हिस्सा तो है नहीं, अब तो बेरियम कार्बोनेट पीपीटी बन रहा है। तो क्या इस कंसंट्रेशन पे अगर मैंने पूछा व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन, तो मुझे बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है 0 0 0 0। मैं कहूंगा नॉट एट ऑल, 0 तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जब भी कभी पीपीटी बनेंगे यानी कि सॉल्यूशन में जब भी सैचुरेशन पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा, जब भी इक्विलिब्रियम की बातें होंगी, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है।
भले ही वो 10⁻⁻10, 10⁻⁻11, 10⁻⁻13 हो जाए, पर ये दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे तीनों कंपोनेंट हमेशा होंगे। मैंने आपको बोला था ना, एक पिक्चर बना के दी थी ना, जब भी सॉल्यूशन के अंदर कोई सॉल्ट है स्पेरिंगली सॉल्युबल, हर समय उसकी पिक्चर आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, कुछ पीपीटी इन कांटेक्ट विद आयंस। यानी कि अब मैं पता क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, जिसके पीपीटी आपको लग रहा है ना बन गए हैं, अब यहां से देखना, अगर मैं इसके इस कार्बोनेट की कंसंट्रेशन को इसके QIP में रख दूं, KSP के साथ इक्वेट कर दूं, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम 2+ इनटू कार्बोनेट। अगर मैंने सॉल्यूशन में कार्बोनेट की कंसंट्रेशन 3 × 10⁻⁻4 रखी है और इसको इसकी KSP से इक्वेट कर दूं, यहां से ये जो बेरियम 2+ की मोलैरिटी आ रही है ना, मोलैरिटी आपको मालूम है वो बेरियम 2+ कहां है, क्या वो पीपीटी फॉर्म में है क्या, ये दिस इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। क्योंकि जब आप कार्बोनेट की इतनी कंसंट्रेशन रख के इसको KSP के बराबर रख देते हो, तो यहां से जो बेरियम प्लस की कंसंट्रेशन है, ये वो कंसंट्रेशन होगी जब BaCO3 के पीपीटी तो बने, पर अभी भी कुछ बेरियम प्लस सॉल्यूशन के अंदर कुछ है, पर वो कितना है, वो है 8 × 10⁻⁻9 बाय 3 × 10⁻⁻4, यानी कि 8/3 × 10⁻⁵ मोलर। अब मुझे एक बात बताओ, आपने सॉल्यूशन में कितना बेरियम लिया था, 10⁻⁵, 10⁻⁵। जब आपने कार्बोनेट डाला ना बाहर से, ये कार्बोनेट जब डाला और कार्बोनेट जैसे ही इस नंबर के बराबर पहुंचा, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया था। द मोमेंट आपने 3 × 10⁻⁴ मोलर कार्बोनेट डाल दिए, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, पीपीटी बने। पर जब फाइनली इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ, जैसे ही आपने 3 × 10⁻⁴ मोलर कार्बोनेट डाल दिया, अब आप वेट कर रहे हो, सोल्यूशन शेक कर दिया, अब छोड़ दिया, आपको पीपीटी बनते दिख गए। मान लो आपने पीपीटी फिल्टर करने की भी कोशिश की, उस समय सोल्यूशन के अंदर भले ही आपको पीपीटी दिख रहे हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है उस सोल्यूशन के अंदर अभी भी बेरियम 2+ डिसॉल्व्ड है, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल है। वो कितना बेरियम अभी भी सोल्यूशन में डिसॉल्व्ड फॉर्म में होगा, वो उसकी सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेगी, वो उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। क्योंकि इतनी कार्बोनेट की कंसंट्रेशन अगर सोल्यूशन में रखते हो, तो बेरियम कार्बोनेट से आने वाला बेरियम 2+ वो है जो सोल्यूशन में अभी भी डिसॉल्व्ड फॉर्म में है। आप बोलोगे कि 10⁻⁴ मोलर कंसंट्रेशन जो थी, वो घटती 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 यहां तक आ गई, क्योंकि सोल्यूशन में इनिशियली बेरियम 2+ की मोलैरिटी थी 10⁻⁴। ऐसा ध्यान से समझना, इतनी थी बिगिनिंग में। उस समय कार्बोनेट कितना था, 0। द मोमेंट आपने बाहर से कार्बोनेट कर दिया 3 × 10⁻⁴, तो 3 × 10⁻⁴ अगर आपने ये रखा, तो बेरियम और कार्बोनेट की टोटल कंसंट्रेशन का जो आयनिक प्रोडक्ट है, वो KSP से तो बड़ा हो गया था, इसलिए ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया। ये इक्विलिब्रियम जब बैकवर्ड गया, ये बन गया 10⁻⁴ -x, ये खत्म। सोल्यूशन में आपने तो 3 × 10⁻⁴ बना के रखा हुआ है, सोल्यूशन के अंदर तो 3 × 10⁻⁴ कर दिया। अब ये इक्विलिब्रियम जब बैकवर्ड जा रहा है, तो उस वक्त बेरियम 2+ की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में घट के कहीं तो नया इक्विलिब्रियम सेटल होगा। वो घट के कहां तक, वो घट के यहां तक। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब ये बेरियम 2+ 10⁻⁴ से घट के यहां तक आ गया, तो क्या आप बता सकते हो पीपीटी कितने बने, पीपीटी में बेरियम 2+ कितना जा चुका है। जितना ये मोलैरिटी का डिफरेंस होगा, जितना ये मोलैरिटी का डिफरेंस होगा, उतना अमाउंट बेरियम 2+ का पीपीटी फॉर्म में जा चुका है। यानी कि सबसे पहले आपने ये चीज अगर कभी सीखनी है ना, कि जिसके पीपीटी आपको बनते समझ में आ गए, और मैंने बोला उसी के आयन की कंसंट्रेशन बताओ, क्योंकि जब आपने पीपीटी बनवाए हैं उसके, उस वक्त उसका सोल्यूशन अपने सैचुरेशन पॉइंट पे था, तभी पीपीटी बने। तो सैचुरेशन पॉइंट तक कितना बेरियम 2+ अभी भी सोल्यूशन में जिंदा है,
वो डेफिनेटली इस नंबर से बहुत छोटा है, पर वो कितना छोटा है, माना 0, पर कितना। और वैसे भी पूरे चैप्टर में आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, 10⁻⁻5, 10⁻⁷, 10⁻8, इस इतने इतने इस रेंज के फिगर्स ही तो निकाल रहे हो पूरे चैप्टर में। इसलिए जब आपको ये फील आई ना कि सर ने बोला कि इतनी मोलैरिटी डाल दी, पूरे सोल्यूशन में बेरियम कार्बोनेट की पीपीटी बन गए, इसका मतलब बेरियम +2 सोल्यूशन में 0 हो गया? नहीं, 0 नहीं, 10⁻⁸, 10⁻�6, बहुत छोटा कम बचा। तो वो कितना छोटी अमाउंट में घटा है, मैं वही पूछ रहा हूं। वो 0 तो चलो ठीक है, पर मैंने चारों ऑप्शन में दे दिए 10⁻⁶, 10⁻⁷, 10⁻⁸, 10⁻⁵, ये सारे नंबर 0 है टेक्निकली तो। लेकिन हमें उस नंबर को प्रिसाइजली अगर बताना हो, तो आप क्या करो, उस कार्बोनेट की कंसेंट्रेशन को यहां रख के देखो कि सोल्यूशन में कितना बेरियम 2+ इज प्रेजेंट। जितनी बेरियम 2+ की मोलैरिटी आ रही है, ये वो बेरियम 2+ है जो इसके पीपीटी बनते वक्त भी सोल्यूशन के अंदर इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड आयन। ये सिखाना था मुझे एडवांस के लिए। तो अब मैं इसी तरह के एक और क्वेश्चन दूंगा जो आपने करना है। क्योंकि सीक्वेंस ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन तो बच्चों वाला काम है, वो तो आना ही चाहिए। खैर वो बच्चों वाला काम नहीं है, एडवांस लेवल में ही वो पूछा जाता है। पर बच्चे अगर ये भी सीख जाए कि किस सीक्वेंस में पीपीटी बनेंगे, तो वो बहुत बड़ी बात है। आपको पता है इसका यूज आपको कहां मिलेगा? 12th क्लास में इनऑर्गेनिक में, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। और तब आपको समझ में लगेगा कि रिएक्शंस रटने वाली नहीं होती, कुछ उसमें लॉजिक चलते हैं। आप खुद ही यहां से देखो, मैंने सोडियम कार्बोनेट इतना डाल रहा हूं, एक के पीपीटी बने, एक के ना बने। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 एडवांस्ड शीट में से सवाल नंबर D1। ए सोल्यूशन इज 0.1 molar in NaI and Na2SO4 and is treated with solid lead nitrate. Which compound PbI2 or PbSO4 will precipitate first? इसी का सेकंड पार्ट, what is concentration of an ion of least soluble compound when more soluble compound starts precipitating? Given that Ksp of lead sulfide is, lead iodide is 9 into 10⁻⁹, and Ksp of lead sulfate is 1.8 into 10⁻⁸। करके दिखाइए। शुभ्रा ने बोला कोई भी टीचर शीट से क्वेश्चन नहीं कराता। मैं नालायक टीचर हूं? मेरा लेवल ही क्या है? मैं तो
बिल्कुल बेकार का टीचर हूँ, बस नालायक बच्चों को पढ़ाने के लिए। करो ट्राई। एक डबल डॉट नाम का स्टूडेंट है, वो कह रहा सर इसका सेकंड पार्ट समझा दीजिएगा। नहीं, पहले डबल डॉट एक बार तू ट्राई कर, मुझे लगता है कि तूने कर लेना, पहले ट्राई कर। तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना है इन दोनों में से ज्यादा सॉल्युबल कौन है। और किसके, और जो भी लेस सॉल्युबल है उसके एनायन की क्या कंसेंट्रेशन होगी जब मोर सॉल्युबल वाले के पीपीटी बनने शुरू होंगे। जो लेस सॉल्युबल होता है उसके पीपीटी पहले बनेंगे, जो ज्यादा सॉल्युबल है उसकी पीपीटी बनाने की टेंडेंसी कम है। बोथ हैव सेम मोलैरिटी, बोथ हैव सेम मोलैरिटी। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या डिसॉल्व्ड फॉर्म में। एक तो NaI है और एक Na2SO4 है। अगर NaI की मोलर कंसेंट्रेशन 0.1 है तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन में सोडियम प्लस और I माइनस की मोलैरिटी 0.1 है, लेकिन सोडियम सल्फेट की मोलैरिटी भी 0.1 है। तो सोडियम आयन की मोलैरिटी 2 इंटू 0.1 और ऐड होगी, क्योंकि यहां से 0.1 इंटू 2 0.3 मोलर कंसेंट्रेशन हुए सोडियम आयन की। लेकिन सल्फेट की मोलैरिटी सॉल्यूशन में 0.1 ही है, बिकॉज सोडियम सल्फेट डिसोसिएट करके 2Na प्लस और सल्फेट बनाएगा। और क्योंकि ये दोनों अल्कली मेटल आयन के सॉल्ट्स हैं तो दे आर फुली सॉल्युबल, फुली सॉल्युबल है। और वैसे भी इनकी KSP तो मेंशन नहीं की, यानी कि इनका अल्फा 1 है, ये पूरी तरह डिसोसिएट होंगे। तो अब मैं यहां से ये देख रहा हूं कि मैं बाहर से क्या मिला रहा हूं, लेड नाइट्रेट।
और अगर लेड नाइट्रेट सॉलिड है तो इसका वॉल्यूम सॉल्यूशन में ऐड करने पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो जब भी आप यहां पर किसी सॉलिड को डाल रहे हो तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करवाओगे, एज्यूमिंग कि सॉलिड का वॉल्यूम एज कंपेयर टू सॉल्यूशन इज मच हायर। अब मुझे ये देखना कि जब लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में आएगा तो यहां लेड 2+ भी होगा और नाइट्रेट भी होगा, लेकिन आने वाला लेड 2+ PbSO4 के पीपीटी बना सकता है, आने वाला लेड 2+ लेड आयोडाइड से पीपीटी बना सकता है। तो मुझे चेक करना कि लेड 2+ की मिनिमम कंसेंट्रेशन कितनी रखने पे PbI2 के प्रेसिपिटेट जस्ट स्टार्ट फॉर देयर प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट्स, और इसी तरीके से लेड 2+ की कितनी कंसेंट्रेशन रखने से PbSO4 के पीपीटी स्टार्ट होंगे, PbSO4 के पीपीटी फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। उसके लिए मैं इन दोनों की आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखूंगा। आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्या लिखोगे आप? QIP इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स KSP, जिसका एक्सप्रेशन आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस का स्क्वायर। स्क्वायर करना नहीं भूलना। तो सॉल्यूशन में सल्फेट आपने कितना रखा, आयोडाइड कितना रखा था? 0.1। तो आप यहां से ये बता सकते हो कि लेड की कितनी मोलर कंसेंट्रेशन होने पर इसकी आयनिक प्रोडक्ट इसकी KSP को एक्सीड करेगी। और इसकी KSP वैल्यू कितनी दी थी? 9 इंटू 10⁻⁹। यानी कि लेड की मोलर कंसेंट्रेशन जो PbI2 के पीपीटी को बनने की स्टार्टिंग करवाने के लिए चाहिए, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁷ मोलर। यानी कि लेड आयोडाइड के पीपीटी अगर बनाने हो तो लेड+2 की इतनी कंसेंट्रेशन कम से कम सॉल्यूशन में होनी चाहिए। नाउ सेम, व्हाट कंसेंट्रेशन ऑफ lead 2+ is at least required to start precipitation of PbSO4। तो फिर लेड सल्फेट के लिए आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिख लो। तो अब इसकी आयनिक प्रोडक्ट को इसकी KSP से एक्सीड करवा के आप चेक करवा सकते हो। अगर मैं इसको KSP से इक्वेट करके लेड आयन की कंसेंट्रेशन यहां से निकालूं, कितना बन जाएगा? सल्फेट की कंसेंट्रेशन अपने पास कितनी है? 0.1, और लेड सल्फेट का KSP वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁸। तो यहां से लेड की मोलर कंसेंट्रेशन आएगी अपने पास 1.8 इंटू 10⁻⁷। तो इन दोनों नंबर से आपको क्या पता लगा? किसके पीपीटी बनने के लिए लेड आयंस की कंसेंट्रेशन कम चाहिए, यानी कि जब मैं लेड बाहर से डालूंगा तो जिसकी लेड की थोड़ी कंसेंट्रेशन ही पीपीटी बनने के लिए चाहिए इन दोनों में से, दैट इज PbSO4। इसका मतलब PbSO4 इज लेस सॉल्युबल देन PbI2। जिसके पीपीटी बनाने के लिए बाहर से हमें कम मात्रा में कोई कंपाउंड चाहिए, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो PbSO4 के पीपीटी बनने के लिए लेड प्लस की कंसेंट्रेशन हमें कम चाहिए एज कंपेयर टू लेड आयंस की कंसेंट्रेशन जो कि PbI2 के पीपीटी बना। तो हम यहां से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि PbSO4 इज लेस सॉल्युबल देन PbI2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? What is concentration of anion of least soluble compound? Who is least soluble? Lead sulfate। अब इसके एनायन की कंसेंट्रेशन बताओ, यानी कि सल्फेट की कंसेंट्रेशन बताओ सॉल्यूशन में कितनी होगी, यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ एनायन ऑफ लीस्ट सॉल्युबल कंपाउंड। PbSO4 is less soluble, and if PbSO4 is less soluble तो इसका एनायन सल्फेट उसकी कंसेंट्रेशन बतानी है। पर किस समय की बतानी है? उस समय की बतानी है जिस समय मोर सॉल्युबल कंपाउंड PbI2
स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग। हमें किसकी कंसंट्रेशन बतानी है? सल्फेट की बतानी है। कब की बतानी है? जब PbI2 प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाए। PbI2 के प्रेसिपिटेट कब बनेंगे? जब आप लेड की इतनी कंसंट्रेशन सोल्यूशन में रखो। जब आप सोल्यूशन में लेड की मिनिमम इतनी कंसंट्रेशन रखोगे, उस समय PbI2 के पीपीटी बनने स्टार्ट होंगे, और PbI2 ज्यादा सोलुबल है। तो अब मैं कहूंगा, अगर जब मैं बाहर से लेड की कंसंट्रेशन जब मैं इतनी सोल्यूशन में रख दूंगा, तो PbSO4 के तो पीपीटी बनने बहुत पहले से स्टार्ट हो चुके थे। और जब तक मैं लेड प्लस डालता गया, PbSO4 के पीपीटी बनते गए, पर जो मैं लेड डाल रहा हूं, अब उसने PbI2 के पीपीटी बनाने भी स्टार्ट कर दिए। तो उस समय तक जब PbI2 के पीपीटी बनने स्टार्ट होंगे, जस्ट उस समय तक बहुत सारा PbSO4 पीपीटी बनकर निकल चुका होगा सोल्यूशन से। यानी कि इसकी सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन बन चुकी होगी। पर वो जितने भी PbSO4 के जितने भी पीपीटी बने, वो अपने साथ इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करके बैठे हुए हैं। उस समय लेड की कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो नहीं है, भले वो नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो अगर अब मुझे लेड आयन, अगर मुझे सल्फेट की कंसंट्रेशन चाहिए, सल्फेट की कंसंट्रेशन सॉरी, तो ये सल्फेट की कंसंट्रेशन मुझे पता करनी है किस समय की? जिस समय PbI2 प्रेसिपिटेट होगा। PbI2 प्रेसिपिटेट कब होगा? जब लेड की कंसंट्रेशन इतनी होगी। तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ कि जब लेड की कंसंट्रेशन हम ये वैल्यू यहां रखेंगे और उसे KSB से बराबर करेंगे, तो वहां से पता लगेगा कि कितना सल्फेट अभी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड फॉर्म में है, जो उस पीपीटी के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। यानी कि जो लेस सॉल्युबल कंपाउंड है, उसका एनायन की कंसंट्रेशन उस समय कितनी है जब मोर सॉल्युबल सॉल्ट प्रेसिपिटेट स्टार्ट हो, उसकी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगी, उसको आप इवेंचुअली इसी के KSP से इक्वेट करके निकालोगे। क्योंकि जब इतना लेड आप यहां रखोगे, तो वहां से आप देखोगे कि इससे इक्वेट करके लेड की इस वैल्यू को जब यहां रखते हो और उसे KSP से इक्वेट करोगे, तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट जो आएगी, वो अभी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। एंड आंसर विल बी 0.2 मोलर। 0.2 मोलर, 0.2 मोलर आएगा, 0.02 नहीं, 0.2 मोलर। तो मैं यहां से अब देख रहा हूं, when PbI2 starts precipitating, concentration of sulfate in the solution is lead 2 plus into sulfate, this is its, इसका प्रोडक्ट को KSP से इक्वेट करो और इसकी वैल्यू रख दो 9 इंटू 10⁻⁻, यहां पे एक गलती 10⁻² आएगा, हाँ ठीक है 7। तो यहां से सल्फेट की मोलैरिटी चेक करो, क्या 0.2 आ रही है? 0.2 या 0.02? अब चेक कर लो, 0.02। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो, सल्फेट की मोलैरिटी 0.1 थी, वो घट के फाइनली कितनी होगी? 0.02। तो डेफिनेटली सोल्यूशन में से सल्फेट कहीं तो गया ना, कहां गया? अगर कोई आपसे पूछे सल्फेट कहां गया, जब 0.1 लिया था, बच के तो सिर्फ 0.02 रह गया, तो बचा हुआ बाकी सल्फेट कहां है? वो पीपीटी बनने चला गया। आई होप फ्रॉम दिस क्वेश्चन यू मस्ट हैव गॉट इवन मोर क्लैरिटी कि जब हम इसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हैं, तो हम ये निकाल सकते हैं कि सोल्यूशन में उस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी होगी जब मोर सॉल्युबल सॉल्ट स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग। अब एक बच्चे का सवाल है कि सर आपने इसे KSP से इक्वेट क्यों किया? देखो, जब मैंने आपसे ये पूछा ना कि सल्फेट की वो कंसेंट्रेशन बताओ सोल्यूशन में जो PbI2 की प्रेसिपिटेशन के टाइम पे सोल्यूशन में होगी, सोल्यूशन में किसी भी आयन की मोलैरिटी उतनी ही होगी जो उस सोल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए चाहिए। उस समय जब सोल्यूशन में लेड 2 प्लस की कंसेंट्रेशन इतनी है, तो PbSO4 के इक्विलिब्रियम को सैचुरेशन पॉइंट पर जितना सल्फेट मिल रहा है, वही सल्फेट उस सोल्यूशन में उससे उस वैल्यू के बराबर का होगा।
अभी मैं अभी फिर आपको 2 मिनट के लिए अनम्यूट करने वाला हूं। सो अनम्यूट करके मैं पूछूंगा जिस जिसको अभी तक के टॉपिक से कुछ क्वेरी हो। रेज द हैंड। शिवम तेरे को नहीं पूछना मैंने, कोई और पूछे। एनीवन एल्स? डबल डॉट। सर वो इक्वेट क्यों किए केएसपी से? मुझे एक बात बता, जब मैंने तुझे पूछा कि सोल्यूशन में सल्फेट कितना है, PbSO4 के पीपीटी बन रहे स्टार्ट हो गए थे ना? यस सर। किसी के प्रेसिपिटेट बनने स्टार्ट कब होते हैं? जब उसकी QIP किसके बराबर हो? केएस KSP के बराबर हो। क्योंकि उस समय उतना जो सल्फेट की मोलर कंसेंट्रेशन आ रही है ना, वो सोल्यूशन में अभी भी प्रेजेंट है। उससे एक्सेस में जितनी है वो पीपीटी बन चुकी है। यस सर। ठीक है, यू गॉट? विकास पुनिया। हेलो। हाँ विकास। हो गया सर, अभी डाउट क्लियर। ओके ओके। अभी सर बस ये पूछना था कि ओवरऑल मेथोडोलॉजी क्या है सवाल करने का, कि मतलब हमें के एस पी दिया होगा तो हमें के आई पी को इक्वेट करना है उसके साथ, और एक का कंसंट्रेशन दिया होगा तो दूसरे का निकालना है, वैसे ही करना है सब। बिल्कुल, मतलब ठीक है सबसे पहले मैं ये देख लूंगा कि अगर मेरे पास सोल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है ना, बाहर से मैं जो तीसरा आयन डाल रहा हूं उसकी कंसंट्रेशन निकालूंगा, दोनों को पीपीटी बनने के लिए उसकी कितनी कंसंट्रेशन चाहिए। उन यस दोनों के अमाउंट को पीपीटी करने के लिए, जिसके लिए मतलब उन दोनों में से जिस आयन के पीपीटी बनाने के लिए बाहर वाले आयन के कम कंसंट्रेशन चाहिए होगी, वो मेरे लिए सोल्यूशन के अंदर उसके पीपीटी पहले बनेंगे। यस सर। फिर धीरे धीरे जब मैं उसको और डालता जाऊंगा सोल्यूशन में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सोल्यूशन में सेकंड जो मोर सॉल्युबल था उसके पीपीटी बनने भी स्टार्ट हो जाएंगे। यस सर। लेकिन जिस समय उसके पीपीटी स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब मोर सॉल्युबल सॉल्ट के जब पीपीटी बनने शुरू हो गए, तो वो ऑलरेडी हमारे दूसरे लेस सॉल्युबल सॉल्ट के लिए ओवर सैचुरेशन वाला पॉइंट है। यस और सर। जब ओवर सैचुरेशन पे है वो सोल्यूशन, तो उसका जो पर्टिकुलर आयन अभी भी सोल्यूशन में से जो बाहर जा चुका है, वो पर्टिकुलर आयन उस सॉल्ट का अभी भी जीरो नहीं हुआ, वो सोल्यूशन में बहुत कम हो चुका है, पर उसकी जितनी भी वैल्यू सोल्यूशन में अभी भी प्रेजेंट है, वो उसके लिए उस सॉल्ट को सैचुरेशन पॉइंट पे लाके रख चुकी है। इसलिए उसकी कंसेंट्रेशन हम केएसपी से इक्वेट करके निकाल रहे हैं। यस सर। यू गॉट? यस सर। यस सर। थैंक यू सर। ओके। सागर केएम। सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग को सारे स्टेप्स लिख के करने पड़ेंगे कि कुछ अब और मैंने भी तरीका है? सिखा, नहीं ये सब ऐसे ही करना है। कई बार हो सकता है क्वेश्चन में ये ना पूछा हो तुमसे, सिंपल इतना पूछा हो विच विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, फिर यस आपको सर। ये सब करने की जरूरत ही नहीं। और अगर मुझे ये पता है, जैसे अभी सवाल में मैंने आपको सल्फेट की मोलर कंसेंट्रेशन पूछी थी, जब PbI2 प्रेसिपिटेट होगा, तो मैं डायरेक्टली निकालूंगा PbI2 को पीपीटी होने के लिए कितना लेड प्लस चाहिए, वो वैल्यू KSP ऑफ PbSO4 में रख के सल्फेट की कंसेंट्रेशन निकाल दूंगा। यस सर। ओके। सिद्धार्थ सिंह। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड सर मॉर्निंग। सर मेरा डाउट ये था सर, जैसे किसी रिएक्शन का KSP QIP के इक्वल है, तो सर उस सर QIP KSP के इक्वल है, तो सर उसका मीनिंग सर ये है कि उसमें प्रेसिपिटेट और आयन दोनों प्रेजेंट है, या फिर सर प्रेसिपिटेट या आयन में दोनों से कुछ प्रेजेंट, प्रेसिपिटेट बनना और स्टार्ट हुआ आयन, है? प्रेसिपिटेट और आयन दोनों प्रेजेंट है। पर अब जब भी हम सैचुरेशन पॉइंट को देखते हैं तो हम यहां से कंपैरिजन करते हैं कि आपने स्टार्ट किस तरफ से किया था, आपने आयंस की तरफ से इक्विलिब्रियम अचीव किया या फिर सॉल्ट की तरफ से इक्विलिब्रियम अचीव किया। ओके सर, अगर थैंक यू मैंने सर। आयंस की तरफ से इक्विलिब्रियम अचीव किया तो मैं कहूंगा सैचुरेशन पॉइंट पे प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होंगे। और ओके अगर सर। आपने सॉल्ट की तरफ से इक्विलिब्रियम अचीव किया,
जीरो टाइम पे सिर्फ सॉल्ट डाला था, तो मैं कहूंगा उस समय पीपीटी जस्ट स्टार्ट डिसॉल्विंग। ओके सर। सर लेकिन सर जिस सर क्यूआईपी के केएसपी के इक्वल होने से पहले ही स्टार्ट हो जाएगा ना सर प्रेसिपिटेट बनना, जैसे सर आयंस की साइड से स्टार्ट करा है तो? अगर आयंस की द मोमेंट मैंने आयन सोल्यूशन में डाल लिया ना, उसी समय पीपीटी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस समय सोल्यूशन तो ओवर सैचुरेट है। यस सर, यस सर। अब वो जब पीपीटी कभी ना कभी तो वो आयंस अपनी वैल्यू को घटा के बिल्कुल जीरो तो करेंगे नहीं। यस सर। जिस समय आयंस ने अपने आप को घटाना बंद कर दिया, मैं कहूंगा अब वो सैचुरेशन पॉइंट सोल्यूशन के लिए आ चुका है। वो पहले से ओवर सैचुरेटेड था, वो ओवर सैचुरेशन से वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया जब मैं आयन से पीपीटी बनवा रहा हूं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, हर्ष शुक्ला नहीं पूछना तेरे से, सार्थक नहीं, महक, महक। हेलो सर। हाँ जी बेटा। सर अभी जो SO4 की आपने कंसंट्रेशन 0.02 मोलर निकाली, वो घटने के बाद सर वो कैसे आई? मैंने किससे इक्वेट किया था उसको? PBI कुछ लिखा था सर, वो इक्वेशन ही समझ नहीं आई। PbI2 से लेड 2 प्लस की जो कंसंट्रेशन आई थी ना, उसको मैंने PbSO4 के KSP के एक्सप्रेशन में डाल के सल्फेट की वैल्यू निकाली। ओके सर, अब आ गया। जो PbI2 के लिए पीपीटी बनाने के लिए लेड 2 प्लस चाहिए था 9 × 10⁻⁷, उसको मैंने PbSO4 की KSP के एक्सप्रेशन में रखा और सल्फेट की कंसंट्रेशन निकाली। ये वो सल्फेट की कंसंट्रेशन है जो सॉल्यूशन में अभी भी PbSO4 से जो आ रही है जब PbI2 स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वरदान, वरदान। यस सर। सर मेरा डाउट था कि आपने जैसे इस क्वेश्चन में तो हमें दे रखा था कि उस पॉइंट पे उसकी कंसंट्रेशन पीबी की कंसंट्रेशन उतनी है 9 × 10⁻⁷। इस क्वेश्चन में तो एक तरह से इनडायरेक्टली गिवन था, पर आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में करवाया था कि कार्बोनेट की कंसंट्रेशन आपने गिवन डाली थी 3 × 10⁻⁴। नहीं, अच्छा वो तो मैंने तब ऐसा बोल दिया कि भाई बताओ जब सोल्यूशन में कार्बोनेट इतना होगा तो उस समय फिर दोनों के सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं। पिछले सवाल में किस किस के पीपीटी थे? Ag2CO3 के थे और एक किसके थे? BaCO3। हाँ, तो उस समय मैं ये भी कह सकता हूं, मान लो मैंने कार्बोनेट की कंसंट्रेशन रख दी 3 × 10⁻⁴ पिछले सवाल में। वो 3 × 10⁻⁴ जो थी वो सिर्फ एक के पीपीटी बनाने के लिए सफिशिएंट थी, दूसरे के पीपीटी बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं थी। मान ले उस सवाल में मैंने तेरे को कार्बोनेट की कंसंट्रेशन कुछ ऐसी रखी होती जो BaCO3 और Ag2CO3 दोनों के पीपीटी बनाने के लिए सफिशिएंट होती, तो मान ले वो नंबर मैं दे देता 0.1। मान ले मैंने बोल दिया कार्बोनेट इज 0.1 मोलर, तो उस समय में मैं क्या करता, 0.1 मोलर को BaCO3 के KSP में रख के बेरियम प्लस की मोलारिटी निकालता। अच्छा, उसी 0.1 को दूसरा कौन सा था? Ag2CO3, उसके KSP के एक्सप्रेशन में रख के सिल्वर प्लस निकालता। तो मैं बताता कि इतना बेरियम और इतना सिल्वर प्लस सोल्यूशन में अभी भी प्रेजेंट है जब सोल्यूशन में कार्बोनेट 0.1 एक्सेस में है, जब दोनों के पीपीटी मिल रहे हैं। मतलब कार्बोनेट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा ना उसकी कंसंट्रेशन में, क्योंकि वो जो 0.1 हमने रख दिया ना सोल्यूशन में वो एक्सेस में है। ओके सर, यही डाउट था। थैंक यू। ओके ओके, सुधांशु यादव, सुधांशु हो गया डाउट? सर ये पूछना था कि सर ये जो सेकंड क्वेश्चन लिखवाया था कंसंट्रेशन ऑफ एनन ऑफ लीस्ट सॉल्युबल, सर इसका मतलब एक बार समझा दीजिए, क्योंकि सर वो लीस्ट सॉल्युबल, पहले ये बता लीस्ट सॉल्युबल कौन था, PbSO4 या PbI2? PbSO4। PbSO4। हाँ। PbSO4 जब लीस्ट सॉल्युबल है तो उसके कौन से आयन की मोलैरिटी आपको पूछी गई है? सर जब क्वेश्चन में किस आयन की मोलैरिटी पूछी? लीस्ट सॉल्युबल के कौन से आयन की मोलैरिटी? तो PbSO4 के SO4 माइनस के 2 माइनस के सल्फेट इन आयन की कंसंट्रेशन पूछी है। किस समय की पूछी है? किस समय की? सर जब PbI2 प्रेसिपिटेट होना चालू होगा तब। और PbI2 को प्रेसिपिटेट होने के लिए कितने लेड प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए थी, हमने निकाली 9 × 10⁻⁷। हाँ, तो अब अगर सोल्यूशन में 9 × 10⁻⁷ लेड की कंसंट्रेशन रख दे और उसे KSP से इक्वेट कर दे PbSO4 की,
हाँ तो वहां से जो सल्फेट आ रहे हैं वो हाँ सल्फेट सोल्यूशन में अभी भी प्रेजेंट है, जो PbSO4 के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके बैठे। सर तो लेकिन वो जब सल्फेट की मोलैरिटी होगी सोल्यूशन के अंदर, हाँ जो कि पहले सोल्यूशन में कितनी थी, 0.2 मोलर थी शायद, है ना, हाँ पॉइंट beginning में। तो वो उससे घट के कितना तक पहुंच गया, 0.02। 02। हाँ सर लेकिन जब सर जब PbI2 जब प्रेसिपिटेट होना चालू होगा तो सर जो PbSO4 है वो काफी हद तक मतलब काफी चला हद तक जाएगा घट ना। चुका है, हाँ बिल्कुल चला गया। तो सर अब वो अगर ज्यादा फिर पीबी, सॉल्यूबल होगा ना, फिर थोड़ा PbS कौन 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 ज्यादा सोल्यूबल होगा, वो तो और सोल्यूशन में से काफी निकल चुका है। पीपीटी का मतलब क्या है, पीपीटी सोल्यूबल है क्या? नहीं। पीपीटी तो सोल्यूशन में से बाहर जा रहा है, पानी में से बाहर निकल रहा है, हाँ वो तो सॉलिड बन रहा है, उसको क्यों तो डिसॉल्व करवा रहा है? PbSO4 को तो क्यों डिसॉल्व करा रहा है? पता चल रहा है? यस सर, ओके थैंक यू सर। ओके। हर्ष शुक्ला, तू जितना मर्जी बोल, तुझे तो आज बिल्कुल नहीं करना, तेरा वेलकम अप्रैल में करेंगे। यशराज पांडे। सर जैसे हमने अभी यहाँ पे जितनी भी इक्वेशंस अपनी करी है सर सारी रिवर्सिबल थी, तो सर यहाँ पे वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हुआ सर? क्योंकि जब PbI2 सीधे वो इंट्रोड्यूस तब होगा होता सर। अगर मैंने वो तब मैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन तब लगाता अगर मैंने तेरे से ऐसे पूछा होता कि PbSO4 एंड PbI2 बोथ आर प्रेजेंट, व्हाट इज देयर साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। ओके सर, मैं तब उसको मतलब बिल्कुल वैसे करता जो टाइप 5 के न्यूमेरिकल किए थे। यस सर, ओके सर। ओके, अब मैं इसी टाइप के क्वेश्चन को एक नया रूप दूंगा। अभी तक मैंने आपको यह बताया कि सॉल्यूशन के अंदर मोर देन वन जब आयंस आ गए, मोर देन वन आयंस जब आ गए, तो सॉल्यूशन में से जब हम कोई बाहर से तीसरी चीज डाल रहे हैं वो दोनों आयंस में से किसी एक के पीपीटी बना रही है। तो अभी तक तो जो भी सॉल्यूशन में से मैंने फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन ले लेता हूं जिसके अंदर मान लो मैंगनीज 2+ है और जिंक 2+ है, और इस सॉल्यूशन में दोनों की मोलर कंसेंट्रेशन 0.1 है। अब मेरा सवाल ये होगा कि बाहर से अगर मैं सल्फाइड आयन डाल रहा हूं तो सल्फाइड आयन डालने से मैंगनीज सल्फाइड और जिंक सल्फाइड के पीपीटी किसी ना किसी के बनने स्टार्ट हो गए। वो आप अब नहीं जान चुके हो कि अगर मैं दोनों की KSP दे दूं तो आप बता सकते हो इसके पीपीटी बनने के लिए कितना सल्फाइड चाहिए और इसके पीपीटी बनने के लिए कितना सल्फाइड चाहिए। पर अब मैंने आपको ये सल्फाइड का सोर्स है ना, इतनी आसानी से दे दूंगा, सोडियम सल्फाइड। अब मैं बोलूंगा कि ये सल्फाइड मैं किसी बफर सोल्यूशन से ला रहा हूं, तो उस बफर सोल्यूशन की pH कितनी रखूं ताकि उससे इतना सल्फाइड बने कि सिलेक्टिवली एक पीपीटी बने और एक ना बने। मतलब मैं इनडायरेक्टली चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को पार्ट 3 में घुसेड़ रहा हूं। यानी कि अब मैं pH का रिलेशन, pH, KSP, सॉल्युबिलिटी, इनको मिक्स करूंगा, कनेक्ट करूंगा। यानी कि अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा इट्स नॉट टाइप 7, इट्स स्टिल टाइप 6, टाइप 6 ही है। तो अब मैं क्वेश्चन में ये बोलूंगा कि ये सल्फाइड मैं किसी वीक एसिड से ला रहा हूं, मैं ये सल्फाइड H2S से ला रहा हूं, तो H2S को मैं किस लेवल पे, उसकी मोलैरिटी कितनी रखूं ताकि उससे सल्फाइड की वो कंसंट्रेशन जनरेट हो जिससे इसके पीपीटी बने, इसके ना बने, इसकी पीपीटी बने, दोनों के बन जाए, कुछ इस टाइप। लेट्स टेक अ फन। मैं तो वैसे भी शीट के सवाल कराता हूं, मुझे कौन सा ज्यादा अच्छे क्वेश्चन कराने आते हैं, वैसे भी नालायक बंदा हूं। घबरा क्यों रहे हो? What maximum pH must be maintained in saturated H2S solution to avoid precipitation
of both manganese 2 plus and Fe2 plus form a solution in which each ion is present at concentration of 0.01 molar. Ka of H2S is 9.6 into 10 raised to minus 21. Ksp of manganese sulfide is 2.5 into 10 raised to minus 13. Ksp of FeS is 6.4 into 10 raised to minus 80. सार्थक पूछ रहा है कि ये सवाल शीट में से कौन सा है। ये शीट में से एपीएसपी सेक्शन में है। पहली बार रिस्क ले रहा है एक नालायक टीचर, एपीएसपी के एक न्यूमेरिकल करवा रहा है बस। शीट से बाहर तो कुछ आता नहीं मुझे, तो मैंने सोचा एपीएसपी के एक सवाल उठा के देख करवा लेता हूं। अच्छा, पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। अभी आप ऐसे नहीं करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट करोगे। मैं क्वेश्चन पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद आप ट्राई करना। मैंने आपको थोड़े दिन पहले ये चीज बोली भी थी कि अभी सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चन आप प्रिडिक्ट नहीं करना, क्योंकि मैं जब तक उसकी सारी वैरायटी सिखा नहीं देता तब तक मैं आपको नहीं बोलूंगा कि पहले आप स्टार्ट कर दो क्वेश्चन करना। नहीं, पहले सीखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिंक है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया पॉइंट है। अच्छा, अब देखो आपको ये क्वेश्चन में बोला है कि मेरे पास एक H2S का सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में ये H2S का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। पहली बात तो ये चीज नोट कर लो, जब भी कभी किसी न्यूमेरिकल में आपको बोल दिया ना सैचुरेटेड H2S सॉल्यूशन, और अगर आपको उस सवाल में इसकी मोलैरिटी की जरूरत पड़ गई कभी, तो इसकी मोलैरिटी जरूरत आने पे 0.1 मोलर ले लेना। ये डाटा इंफॉर्मेशन है कि सॉल्यूशन जब H2S का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तो उसकी मोलैरिटी 0.1 होती है। जो क्वेश्चन में नहीं दी होगी ये आप जरूरत पड़ने पे आपातकालीन स्थिति में यूज करोगे। सुधांशु ने पूछा वाई, अब इसका मैं वाई का क्या जवाब दूं? मोलैरिटी उसकी 0.1 होती है सैचुरेशन पॉइंट तक। इसका इसमें क्या वाई सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट। ये वो चीज है कि H2S के सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.1 होती है। ये इंफॉर्मेशन कभी ना कभी हो सकता है जरूरत पड़ जाए, इट्स बाय एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये है, जब ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड है ना H2S का, तो यहां पर सॉल्यूशन में H2S भी होगा, H+ भी होगा और सल्फाइड भी होगा। तीनों चीजें होंगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ये तीनों चीजें हैं जिसमें H2S की मोलैरिटी 0.1 है। ये इंफॉर्मेशन है जो मुझे पहले आपको सिखानी है, बतानी है सवाल में। दूसरा, H2S डाइप्रोटिक एसिड है, और अभी तक जब जब H2S न्यूमेरिकल में आया हमने Ka1 Ka2 दोनों लिए थे, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में मैंने आपको Ka दिया है, ना Ka1 बोला ना Ka2 दिया। तो जब भी कभी किसी न्यूमेरिकल में Ka दे दिया, Ka1 Ka2 नहीं दिए, तो इसका ये मतलब है कि H2S का ये ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है इस रिएक्शन का। जब उन्होंने Ka दे दिया ना, इन्होंने ओवरऑल इस रिएक्शन के लिए H2S के 2H+ लूज करने के लिए ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया। तो अगर आपको H2S का Ka1 दिया होता और H2S का Ka2 दिया होता, तो आप इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताते? जब H2S के दोनों H+
लूज हो रहे हैं इन द वन स्टेप, दिखा रहा हूं। ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता अगर H2S का Ka1 भी दिया होता और Ka2 भी दिया होता। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट H2S का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता? Ka1 इंटू Ka2। ये वैल्यू आपको रेडीमेड दी है। H2S वाटर में H3O प्लस और सल्फ HS माइनस बनाता। HS माइनस वाटर में H प्लस और सल्फाइड बनाता। तो ओवरऑल रिएक्शन जब दोनों स्टेप ऐड करते तो ये इक्वेशन ऐसे बनती। अब एक महाशय ने अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन टैप किया, सर यहां तो H प्लस है और यहां H3O प्लस है, तो मैं उसको क्या जवाब दूं कि आप यहां पे H प्लस लिख रहे हो और यहां H3O प्लस लिख रहे हो? आई थिंक उसे मैं इग्नोर कर दूं कि पूरे चैप्टर में हमने बोला एक्वस अमोनिया इज NH4OH, H प्लस इज H3O प्लस, एक ही चीज है। तो यहां आप इसे H3O प्लस लिख दो, इसे आप चाहो तो H प्लस एक्वस लिख दो। हैरानी होती है पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद जब कोई ऐसे पूछता है। पहली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको यह बतानी है कि H2S का सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। H2S with 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन एंड H2S is in equilibrium with H plus and H2 minus, H plus and H2 minus, और ये 1 2 3 चीजें। दूसरी चीज, इस सॉल्यूशन इस पूरे इक्विलिब्रियम के लिए ओवरऑल Ka आपको दिया हुआ, यानी कि Ka1 इंटू Ka2, इस स्टेप का K, दूसरे स्टेप का Ka1 Ka2 की प्रोडक्ट दी हुई। ओके, अब वो ये कह रहे हैं कि मान लो इस सॉल्यूशन में, दूसरे सॉल्यूशन में दो आयंस है, मैंगनीज 2 प्लस और फेरस, दोनों की मोलैरिटी 0.1 है, यानी कि मैंगनीज और फेरस आयन सॉल्युबल है, क्योंकि आयंस है, आयंस की मोलर कंसेंट्रेशन मतलब यहां पर कोई मैंगनीज का सॉल्ट है सॉल्युबल, फेरस का कोई सोल्यूशन है जिसमें फेरस का कोई सॉल्ट डाला था सॉल्युबल। वो कह रहे कि इस H2S को जब मैं इसमें डालूं तो यहां से जो सल्फाइड आएगा, जितना भी आएगा, वो सल्फाइड मैंगनीज 2 प्लस के साथ मिलके MnS के पीपीटी बना सकता है। क्यों? क्योंकि MnS का KSP दिया हुआ है, FeS का KSP दिया है। तो वो बोल रहे कि यहां से जो सल्फाइड होगा इस सोल्यूशन में, जब आप इसको इसमें डालोगे तो इन दोनों में पीपीटी बन सकते हैं। पर वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट मैक्सिमम पीएच शुड बी मेंटेन्ड, इस सॉल्यूशन की पीएच कितनी रखी जाए, इस सॉल्यूशन की मैं पीएच कितनी रखूं, यानी कि मैं H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी रखूं इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू अवॉइड प्रेसिपिटेशन ऑफ बोथ। मोलैरिटी 0.01 थी, यानी कि वो ये कह रहा है कि मैं H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी रखूं ताकि इस रिएक्शन से आने वाला सल्फाइड इतना हो, जब मैं इस सॉल्यूशन में ये डालूं ना इसके पीपीटी बने ना इसके पीपीटी बने। वो ये कह रहा है कि इस H2S के सॉल्यूशन में हम पीएच कितनी रखें, H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी रखें ताकि वो H प्लस की कंसेंट्रेशन से सल्फाइड इतना हो, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में सल्फाइड इतना हो ताकि सल्फाइड ना इसके पीपीटी बना सके ना इसके पीपीटी बना सके। तो पहले तो ये चेक करना पड़ेगा ना कि इसके पीपीटी बनाने के लिए सल्फाइड चाहिए कितना। पहले तो मैं ये देखूंगा कि इसके पीपीटी बनाने के लिए सल्फाइड कितना चाहिए। जितना जितना सल्फाइड इसके पीपीटी बनाने के लिए चाहिए, उतने सल्फाइड के लिए यहां H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या रखें, और आपको Ka गिवन है। तो अब मुझे लगता है अब आप थोड़ा ट्राई खुद पहले करो, फिर मैं बताऊंगा। पहले ये देखो कि कितना सल्फाइड डालने से इसके पीपीटी बनेंगे और कितना सल्फाइड डालने से इसके पीपीटी बनेंगे। अगर वो दो सल्फाइड की वैल्यूज आपको पता लग जाए तो आप बता सकते हो कि सल्फाइड अगर उतना रखा तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी रखे, जबकि आपको पहले से दे दिया H2S की सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि H2S की मोलैरिटी इक्विलिब्रियम पे 0.1 है।
तो आपको बताना है कि H+ की कंसंट्रेशन कितनी रखने से MnS के पीपीटी बनेंगे, H+ की कंसंट्रेशन कितनी रखने से Fe2+ के पीपीटी बनेंगे। करो ट्राई। और इक्विलिब्रियम पर H2S की मोलैरिटी 0.1 दी हुई है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो H2S की मोलैरिटी 0.1 ले लेना। पहले तो मुझे बस इतनी चीज बता दो, सल्फाइड की मिनिमम मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए सॉल्यूशन में, जो Mn2+ के पीपीटी बनाने के लिए चाहिए, और सल्फाइड की कितनी मोलैरिटी Fe2+ के पीपीटी बनने के लिए मिनिमम चाहिए। हाउ मच sulfide is minimum required to cause precipitation to start of MnS and FeS। तो ऑब्वियसली मैं उनकी KSP से इक्वेट कर देता हूं। KSP ऑफ MnS आप कैसे लिखोगे, मैंगनीज 2+ की कंसंट्रेशन इनटू सल्फाइड की कंसंट्रेशन, और Fe2+ की कंसंट्रेशन इनटू सल्फाइड की कंसंट्रेशन। तो अगर मैं इससे इक्वेट कर दूं और Mn2+ की मोलैरिटी 0.01 है, Fe2+ की 0.01 है, तो सल्फाइड दोनों के लिए कम से कम कितना चाहिए ये पता लग जाएगा। तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2.5 इंटू 10⁻11 और ये आएगी 6.4 इंटू 10⁻16। क्या आपकी भी यही वैल्यूज आई हैं? तो अब मुझे ये बताओ, इस सॉल्यूशन में जब मैं H2S डालूंगा तो पहले किसके पीपीटी बनने की संभावना है? किसके पीपीटी बनने के लिए सल्फाइड की कंसंट्रेशन कम से कम चाहिए थी? 6.4 इंटू 10⁻16 नंबर इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब जैसे मैं H2S इसके अंदर डालूंगा तो FeS के पीपीटी बनने स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आपने सल्फाइड की मोलैरिटी इस सॉल्यूशन में इतनी रखी। पर आपको किसके पीपीटी चाहिए? उन्होंने क्या बोला है, टू अवॉइड प्रेसिपिटेशन ऑफ बोथ। इसका मतलब क्या है, यदि मैंने सल्फाइड की कंसंट्रेशन इस नंबर से कम रखी, अगर मैंने सल्फाइड की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में इससे कम डाली, तो फिर किसके पीपीटी बनेंगे? किसी के भी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये कंसंट्रेशन FeS के पीपीटी बनाने के लिए चाहिए। पर अगर मैंने सल्फाइड की इस कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन में यहां पे नहीं पहुंचने दिया, जब मैं H2S इसमें डालूं तो मैं इतना डालूं कि सल्फाइड की कंसंट्रेशन मैंने इस नंबर से भी कम रखी, तो आप FeS और MnS दोनों के पीपीटी नहीं बना सकते, किसी के नहीं बनेंगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं ऑफ आउटसाइड दिस क्वेश्चन। अगर मैंने इस सॉल्यूशन में सल्फाइड की कंसंट्रेशन 2.3 इंटू 10⁻13 2.3 इंटू 10⁻19 मोलर रखी होती, अगर मैंने इस सॉल्यूशन में H2S डाला और इस सॉल्यूशन में सल्फाइड की कंसंट्रेशन, सल्फाइड की इतनी वैल्यू रखी होती, तो सल्फाइड की ये मोलैरिटी रखने से किसके पीपीटी बनते? FeS
MNS या किसी के नहीं? आंसर इज किसी के नहीं, क्योंकि ये नंबर इन दोनों नंबर से छोटा है, इन दोनों नंबर से छोटा है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। मतलब इस सल्फाइड की इस वैल्यू पे रखने से किसी के पीपीटी नहीं बन सकते। मान लो मैंने ये वैल्यू रखी इतने मोलर, अब किसके पीपीटी बनते? ये नंबर इस नंबर से बड़ा हो गया, लेकिन ये नंबर इस नंबर से अभी भी छोटा है, तो मैं कहूंगा कि ये मुझे FES के पीपीटी बनाने के लिए सफिशिएंट है, पर MNS के पीपीटी बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। और अगर मैंने ये वैल्यू इतनी रख दी, अब तो दोनों के पीपीटी बनेंगे। अब अगेन ऑफ द ट्रैक, क्योंकि मैं आपके कॉन्सेप्ट का निर्माण करवाने वाला हूं। अगर मेरे को दोनों के पीपीटी बनाने, दोनों के, तो मुझे सल्फाइड ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? अगर मुझे दोनों के पीपीटी बनाने हो तो मुझे सल्फाइड की कंसंट्रेशन इन दोनों नंबर से, इससे और इससे, इन दोनों वैल्यू से ज्यादा चाहिए ना, तभी तो दोनों के पीपीटी बनेंगे। अगर मुझे सल्फाइड की कंसंट्रेशन इस नंबर और इस नंबर दोनों से ज्यादा करनी हो, कर दी मैंने, तभी तो दोनों के पीपीटी बनेंगे ना। तो अगर मुझे सल्फाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, ज्यादा, तो आप इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड भेजना चाहोगे या बैकवर्ड, ताकि सल्फाइड की इतनी कंसंट्रेशन हो ताकि दोनों के पीपीटी बने? फॉरवर्ड, क्योंकि रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाएगी तो सल्फाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और सल्फाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा करने से, सल्फाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा करने से दोनों के पीपीटी बन सकते हैं। अब मुझे एक सवाल बताओ, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड भेज रहा हूं तो मैं इस सॉल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी? अगर इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड भेज रहे हैं हम, तो H+ की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ेगी, यानी कि pH घटानी चाहिए या बढ़ानी चाहिए ताकि दोनों की पीपीटी हो? दोनों के पीपीटी होने के लिए pH घटानी चाहिए या बढ़ानी चाहिए? pH घटानी चाहिए। वेरी गुड, pH घटानी चाहिए। यानी कि अगर सॉल्यूशन मोर एसिडिक होगा, यानी कि अगर किसी तरीके से आपने इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड भेजा, अगर आपने किसी तरह इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड भेजा, तो किसी तरीके से सल्फाइड की कंसंट्रेशन इतनी हो जाएगी कि दोनों के पीपीटी बने। पर हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें किसी के पीपीटी नहीं बनाने। हमारा क्वेश्चन है टू अवॉइड प्रेसिपिटेशन ऑफ बोथ। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना। अभी मैं कहीं एसिडिक बेसिक पे नहीं ले रहा, मैं अब क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूं। अब मैं ये चाहता हूं कि इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हम इतना सल्फाइड रखते हैं ताकि वो सल्फाइड दोनों में से किसी के प्रेसिपिटेट ना बना पाए। तो मुझे एक बात बताओ, आप सल्फाइड की कंसंट्रेशन कितनी रखो ताकि किसी के पीपीटी ना बने? ये वाली या ये वाली? मैं सल्फाइड कितना रखूं ताकि इस सॉल्यूशन में किसी के पीपीटी ना बने? आंसर आना चाहिए इस नंबर से कम, इस नंबर से कम रखो। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि इस नंबर तक सल्फाइड अगर मुझे चाहिए हो, सॉल्यूशन में अगर मुझे इतना सल्फाइड चाहिए, तो इसके इक्विलिब्रियम मिक्सचर से, इसके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो बताओ H+ की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? तो मैं अब डायरेक्ट क्या करूंगा, Ka से इक्वेट कर दूंगा H2S के, H+ का स्क्वायर इंटू सल्फाइड अपॉन H2S। तो अब मैं बोलूंगा कि ये एस सल्फाइड की कंसंट्रेशन अगर मैंने 6.4 इंटू 10⁻16 रखी, 6.4 इंटू 10⁻16 रखी, H2S का सैचुरेटेड सोल्यूशन 0.1 मोलर का है, और H2S के Ka की वैल्यू 9.6 इंटू 10⁻21 है। तो यहां से जो H+ की कंसंट्रेशन आएगी
उससे जो आएगी ना पीएच, वो पीएच होगी जिसपे सल्फाइड इतना होगा। और यहां से H+ की एक बार कंसंट्रेशन निकालो, यहां से H+ की कंसंट्रेशन मेरे हिसाब से 1.22 इंटू 10⁻³ मोलर कुछ ऐसी आनी चाहिए। और यहां से आने वाली पीएच की वैल्यू माइनस लॉग ऑफ कुछ 2.9 समथिंग, ऐसा कुछ होना चाहिए। पर मुझे जो आपको सिखाना है, क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा ये, पर मुझे जो सिखाना है ना, ये एडजेक्टिव मैक्सिमम क्यों लगा, ये मिनिमम क्यों नहीं लगा, मुझे ये इसकी फील दिलानी है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने सल्फाइड इस वैल्यू से कम रखना है, तभी तो पीपीटी दोनों के नहीं बनेंगे ना, इससे कम रखना है ना। तो अगर मुझे इससे कम रखना है, इस वैल्यू से कम रखना है, तो अब मुझे ये बताओ इक्विलिब्रियम को मैं किधर शिफ्ट करूं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो ये क्या सल्फाइड की, अगर ये सल्फाइड की मैक्सिमम कंसंट्रेशन है या मिनिमम कंसंट्रेशन है, अगर सल्फाइड इससे ज्यादा हो गया, अगर सल्फाइड इससे ज्यादा हो गया तो दोनों के पीपीटी बनेंगे। इसका मतलब ये सल्फाइड की मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, ये सल्फाइड की मैक्सिमम कंसंट्रेशन है जिसपे H+ उतना होगा, सॉल्यूशन में H+ अगर मैंने इतना रखा तो सल्फाइड सॉल्यूशन में इतना होगा। अगर मैंने H+ की कंसंट्रेशन इससे ज्यादा कर दी, अगर H+ की कंसंट्रेशन मैंने इससे ज्यादा कर दी तो क्या होगा, H+ की कंसंट्रेशन अगर मैंने इससे ज्यादा की, ये तब होगा जब ये वैल्यू इससे बड़ी हो या छोटी हो। इसे बड़ा करने से ये बढ़ेगा या घटेगा, मुझे तो बस ये पूछना आपसे। इसे अगर बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा क्योंकि K कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो मुझे बेसिकली आपको ये एहसास दिलाना कि ये मैक्सिमम पीएच वर्ड क्यों बोल रहे हैं, मिनिमम क्यों नहीं बोल रहे। ये चीज पॉइंट मुझे क्लियर करवाना है। व्हाई द वर्ड मैक्सिमम, व्हाई नॉट द मिनिमम? क्योंकि अगर आपने इस पीएच वैल्यू से आपने ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, अगर मैंने पीएच कर दी ज्यादा, पीएच ज्यादा करने का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन बेसिक हो गया या एसिडिक हो गया। अगर मैंने पीएच बढ़ाई, अगर मैंने पीएच बढ़ाई, सॉल्यूशन को बेसिक बनाना शुरू कर दिया मैंने, यानी कि H+ घटाना शुरू कर दिया। अगर मैंने H+ को घटाने की कोशिश की, अगर मैंने H+ घटाया तो ये इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड। अगर ये फॉरवर्ड गया तो सल्फाइड की कंसंट्रेशन इससे बढ़ेगी, और अगर सल्फाइड इससे बढ़ा तो फिर दोनों के पीपीटी बनेंगे। इसका मतलब कि H+ की कम से कम कंसंट्रेशन इतनी रखो, कम से कम, सॉरी H+ की ये मैक्सिमम, मतलब H+ इतना रखो, H+ इतना रखोगे तो किसी के पीपीटी नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपने H+ इससे घटाया, अगर H+ की कंसंट्रेशन इससे घटाई, अगर H+ आपने इससे कुछ कम किया तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, और अगर ये फॉरवर्ड गया तो डेफिनेटली फिर दोनों के पीपीटी बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैक्सिमम पीएच वर्ड बोल रहे हैं, अगर आपने इस पीएच से ज्यादा कर दिया, इस पीएच से ज्यादा कर दिया, तो इसका मतलब सॉल्यूशन में आपने H+ को घटा दिया, और अगर आपने H+ इस वैल्यू से घटा दिया तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, सल्फाइड की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, और अगर सल्फाइड बढ़ेगा तो फिर इस लिमिट से जैसे बढ़ेगा, किसी एक के तो पीपीटी बनने शुरू हो जाएंगे, हो सकता है दोनों के बन जाए। आपको ये चीज समझ में आई, ये जो मैक्सिमम वर्ड है, यानी कि अगर आपने H+ की कंसंट्रेशन इससे कम करने की कोशिश कर दी, अगर आपने H+ की वैल्यू इससे कम कर दी इस नंबर से, तो फिर ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाने से सल्फाइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो फिर हो सकता है कि FeS के पीपीटी बनने शुरू हो जाए और इसके ना बने। इसका मतलब कि ये वो पीएच है
इससे ये जो pH आ रही है ये मैक्सिमम pH है, इससे ज्यादा अगर करते हो तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। I hope this is very clear to all of you. Why maximum? Right? With this, I am going to end up today's class. क्योंकि इसमें मैंने आपको वो सारी टाइप 6 की वैरायटी के क्वेश्चन दे दिए जिससे आप pH का कनेक्शन सॉल्युबिलिटी और KSP से कर सकते हो। किसी को इसमें कोई भी डाउट हो, that person can call me after the class. But I really want कि आपको ये मैक्सिमम वर्ड दिल से क्लियर होना चाहिए, जबरदस्ती वाला नहीं। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड अप दिस मीटिंग। लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे हम। मोस्ट लाइकली मुझे अब एक ही टाइप का न्यूमेरिकल कराना है, हो सकता है मैं कल ही करवा दूं, तो कल ही हमारी सॉल्युबिलिटी के लिए पर्टिकुलर टॉपिक पूरी क्लासेस खत्म हो जाए। उसके बाद मैं टाइट्रेशन की 2 क्लास या 1 क्लास में कोशिश करूंगा खत्म हो। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।